महिमा के अनंत स्वरूप दिखा गयो कान्हा। विश्व को मोहमयी महिमा के अनंत स्वरूप दिखा गयो कान्हा। सारथी बना तो कभी प्रेमी बना, कभी गुरु का धर्म निभा गयो कान्हा। नर्मदे हर रूप नर्मदे। विराट 15 धरा तो फरवरी धरा तो 2022 धरा, माँ रूप नर्मदा की परिक्रमा विराट का धरा तो धरा सूर्य तो भगवान का धरा। दर्शन प्रातः काल हर सुबह लोक पर लोकों आनंदमय में छा दर्शन। गयो कान्हा। नर्मदे हर नर्मदे और रूप नर्मदे किया इतना लघु की, नर्मदे। यशोदा की गोद में आ गयो कान्हा। चोरी से देखिए सूर्य पेड़ भगवान पे का दर्शन हुआ बैठा प्रातः काल अटारी पे, चोरी सुबह से 15 माखन फरवरी खा गयो कान्हा। 2022 गोपियों माँ के नर्मदा की कभी परिक्रमा चीर का चुराए, 89वां कभी दिन मटकी चटका गयो कान्हा। भिलाई गांव तहसील गोपी कहे रे हंसौर बड़ा चित जिला चोर, सिवनी वो चोरी मध्य में प्रदेश नाम कमा गयो में रात का कान्हा। मुकाम किए थे प्रभु जी के घर पे, गोपियों के जो कि मैया के एक भक्त हैं, सेवक हैं, मैया के प्रेमी हैं, जो कि परिक्रमावासी की सेवा करते हैं जितनी उनकी सामर्थ्यता है। उसी भाव में हमें रोके प्रभु जी शाम को संध्या के समय उनके यहाँ निवास पे हम रात को विश्राम किए, मुकाम किए, भोजन प्रसाद पाए, आनंद आया। तुलसी भगवत चर्चा भी हुई। संध्या के समय भोजन प्रसाद के बाद प्रभु जी बैठे, आनंद आया, मैया की भक्ति हुई, मैया के बारे में चर्चा हुआ। ऐसे मैया के भक्त मिलते रहते हैं मैया के तट पे, मैया के इस परिक्रमा मार्ग पे, जो कि मैया के प्रति श्रद्धा, आस्था, प्रेम भाव रखते हैं और मैया के परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। माँ नर्मदा आनंददायी है, मोक्षदायिनी है, सारे पापों कष्टों को दूर करती हैं। और माँ के तट पे, माँ के इस परिक्रमा मार्ग पे सेवा भाव का बहुत महत्व है। जो भी मैया के भक्त होते हैं वो सेवा भावी होते हैं, सेवा करते हैं, मैया के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था रखते हैं। उसी का देन है, मैया का प्रेम है कि लोग मैया के भक्त जो हैं वो परिक्रमावासी की सेवा करते हैं जितना सामर्थ्यता होता है। प्रभु जी भी गाड़ी की से परिक्रमा किए हैं, सेवा भाव को समझते हैं, आनंद के साथ मैया की भक्तों को सेवा करते हैं और पूरा परिवार सेवा करता है। माँ नर्मदा आनंददायी, माँ नर्मदा मैया की कृपा भक्तों पे बनी रहे और मैया कृपा करती रहती है। माँ नर्मदा के इस पतित पावन मार्ग पे, इस परिक्रमा मार्ग पे हम चल रहे हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। अभी आगे 2-3 दिन हो सकता है मैया का दर्शन न हो, क्योंकि अब बरगी बांध की वजह से, डूब क्षेत्र की वजह से यहाँ पे भी कुछ मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है। तट से जाने के लिए रास्ते मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी मैया की कृपा तो है। मैया हमारे साथ है, मैया का आशीर्वाद हमारे साथ है। बस भाव से, मन से, श्रद्धा से मैया का नाम स्मरण करते हुए हमें चलना है। और आप लोग भी मैया का दर्शन करके, मैया का नाम लेके, मैया का स्मरण करके इस पतित पावन मार्ग माँ नर्मदा की परिक्रमा मार्ग का आनंद लीजिए, अनुभव लीजिए। और हम भिलाई से निकले, घनसौर के लिए निकले हैं। इस मार्ग में आश्रम की व्यवस्था नहीं है, फिर भी गांव के लोग, मैया के भक्त सेवा करते हैं, रोकते हैं परिक्रमावासियों को, चाय, भोजन, प्रसादी, रहने की व्यवस्था करते हैं। ये सब मैया की ही कृपा है। ऐसे वीरान जंगल मार्ग पे भी सेवा भावी हैं, माँ के प्रति प्रेम श्रद्धा रखने वाले हैं। ये मैया का प्रेम, मैया का भाव, मैया के प्रति आस्था, विश्वास है। इसी को तो सीखना होता है। माँ नर्मदा की परिक्रमा मार्ग पे ये सब अनुभव की चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में सेवा भाव बहुत महत्व होता है। जीवन में जितना सहायक हो, सहयोग हो सके, करना चाहिए। नर्मदे है। माँ से प्रेम करने का, माँ के प्रति श्रद्धा रखने का बहुत से साधन, बहुत से तरीके हैं।
कोई परिक्रमा करके मैया के प्रति प्रेम आस्था करता है, कोई मैया के भक्त मैया के परिक्रमावासियों की सेवा करने में आनंद पाता है, उसको प्रेम मिलता है, उसको भाव से श्रद्धा से सेवा करता है, उसको उसी में आनंद आता है। तो मैया सब पे कृपा करती है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मैया सब पे कृपा करती हैं, चाहे वो परिक्रमा कर रहा हो, चाहे परिक्रमावासी की सेवा कर रहा हो, क्योंकि बस भाव होना चाहिए, उसमें सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। आप परिक्रमा कर रहे हैं फिर भी उसमें आपको सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी, माँ के प्रति प्रेम रखना पड़ेगा, मैया के प्रति भाव रखना पड़ेगा। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो भी आपको सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्चा आस्था रखना पड़ेगा, सच्चा सेवा रखना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए मैया शेरावाली का दरबार। हम घनसौर की तरफ बढ़ रहे थे तो मैया का मंदिर स्थान देखा, दरबार देखा, दर्शन करने के लिए आ गया। आपको भी दर्शन करा रहा हूँ माँ नर्मदा का और माँ शेरावाली का। जय माँ तेरे, जय माँ शक्ति, जय माँ शेरा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए स्थान है मैया का, जंगल में मंगल किए हैं प्रभु जी। दर्शन कराता हूँ महाराज जी का भी, जो यहाँ प्रभु जी हैं, सेवा करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए संत भगवान की धुनी है और उनका पूजा स्थल, यहाँ पे प्रभु संत भगवान की पूजा पाठ करते हैं। इनका स्थान नर्मदे नर्मदे हर। देखिए इस वीरान जंगल में भी प्रभु जी अपना कुटिया आश्रम बना के रखे हैं, परिक्रमावासी की सेवा कर रहे हैं और संत भगवान का भी दर्शन कराते। देखिए इतना शांत जगह पे कुटिया बना के, आश्रम बना के सेवा भाव कर रहे हैं। देखिए एक बजरंगबली हनुमान स्वामी संकट मोचन बाबा की सीना को भी पाल के रखे हैं, जो कि सेवा कर रहे हैं। देखिए ये नर्मदे नर्मदे। आइए संत भगवान का भी दर्शन करते हैं इस वीरान जंगल में। देखिए संत भगवान है, नर्मदे हर नर्मदे हर। प्रभु जी देखिए नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है प्रभु जी, इनका दर्शन करिए। जय श्री राम। नर्मदे ओम नमो नारायण। नर्मदे हर। देखिए इस वीरान जंगल में हर नर्मदे हर। देखिए हम इस समय पहुँचे हैं, आज 15 फरवरी 2022 का दिन, पहुँचे हैं घनसौर के जस्ट पहले ही प्रभु बजरंगबली हनुमान स्वामी संकट मोचन बाबा का प्राचीन स्थान है, उसका दर्शन करते हैं। आस्थान बाबा का और मूर्ति प्रतिमा तो बहुत पुरानी है। मंदिर का निर्माण 6-7 साल पहले हुआ है और स्थान मूर्ति प्रतिमा जो प्रभु जी का था जहाँ का वहीं है, उसको नहीं परिवर्तन किया गया, क्योंकि वृक्ष के पास में पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष है, उसके नीचे प्रभु जी विराजमान थे, वहाँ पे ही है। उनके स्थान को नहीं बदला गया, सिर्फ मंदिर का निर्माण किया गया। और इस मंदिर का निर्माण कराने में सहायक स्वामी श्री अनमोल दास जी महाराज जी का कृपा है, उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण। देखिए प्रभु जी का स्थान ऐसे ही प्राचीनतम जो स्थान था वहीं पे पड़ा हुआ है, उसको नहीं हटाया गया है। बजरंगबली हनुमान स्वामी संकट मोचन बाबा वहीं पे विद्यमान है, अपने पुराने स्थान पे ही, और बहुत ही प्राचीन ये प्रतिमा है, प्रभु जी का स्थान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। प्रभु का मंदिर जो स्थान है उसको तो बना दिया गया, लेकिन जो पुराना स्थान था प्रभु जी की प्रतिमा का, उसको नहीं बदला गया, क्योंकि प्रभु जी प्राचीन काल से वहाँ पे विद्यमान है, स्थान पे हैं। तो मंदिर का निर्माण किया गया क्योंकि महात्मा जी के द्वारा। और देखिए आश्रम का और भी कार्य चल रहा है, बड़ा आश्रम का निर्माण चल रहा है। और कभी यहाँ सेवा भाव होता है, परिक्रमावासी को रुकने के लिए भी कुटिया बनाया गया है। और एक बाबा भोलेनाथ का भी दरबार
बनाया जा रहा है और यहाँ परिक्रमावासी के रहने के लिए भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था महाराज जी के द्वारा सेवा भाव हो रहा है। बाबा का भी दर्शन करते हैं। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा भोले का स्थान श्री शंभू का भी बन रहा है। ये देखिए त्रिशूल, दर्शन करिए। इनका भी निर्माण मंदिर का हो रहा है। ये देखिए बजरंगबली का जो मंदिर है, ये इनका दर्शन। और ये जो बट वृक्ष के नीचे जो स्थान है बजरंगबली का, हनुमान स्वामी संकट मोचन का, ये विशाल प्राचीन वृक्ष है। देखिए इसके नीचे ही बजरंगबली विद्यमान थे और उसी को बड़ा स्वरूप देके ये मंदिर का निर्माण किया गया। और भी कार्य चल रहा है। हनुमान स्वामी की कृपा है गुरु महाराज पे। हर नर्मदे हर। देखिए प्रभु जी हैं अशोक जी शिवहरे। प्रभु जी का मेडिकल का भी दुकान है, लेकिन हम इस समय हैं कहानी गांव में। कहानी गांव में अशोक जी के पास में है। अशोक जी परिक्रमावासी का सेवा करते हैं और यहाँ पे जो संस्था है जो सेवा होता है वहाँ पे उसमें ये मेंबर हैं और सेवा बड़े भाव से करते हैं। और परिक्रमावासियों के जो दर्द होता है तो तेल मालिश करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, पैरों में तेल लगाते हैं, जहाँ भी दर्द हो उसका इलाज भी करते हैं। और प्रभु जी संगीत के बहुत ही प्रेमी हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मैं आपको अवार्ड दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत सारे अवार्ड प्रभु जी को संगीत में मिले हैं। और यहाँ तक कि बाबा रामदेव की पतंजलि जो हरिद्वार में है वहाँ पे भी प्रभु जी जाके प्रोग्राम किए हैं और वहाँ से भी इनको अवार्ड से नवाजा गया है। ये देखिए बहुत से छतरपुर, महरौली, दिल्ली में भी प्रोग्राम किए प्रभु जी। बहुत सी जगह पे गए, इनको सम्मान के साथ सम्मान मिला है, अवार्ड मिले हैं। नर्मदे हर। प्रभु जी नर्मदे हर। देखिए आज 15 फरवरी 2022 हम पहुँचे हैं कहानी गांव में माँ शेरावाली के दरबार में। आपको मैया का दर्शन कराते हैं। माँ शेरावाली, माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा मैया का दर्शन करिए। जय माता शेरावाली। और इसी प्रांगण में बजरंगबली हनुमान स्वामी संकट मोचन का भी है, दर्शन करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान स्वामी संकट मोचन बाबा महाराज की जय। जय श्री सीताराम। और यहाँ पे मंदिर में गौमुख भी बनाया गया है। गौ मैया का भी स्थान दिखाया गया है। कितना सुंदर देखिए, पानी का फुहारा भी लगा है। गौ मैया के मुख से भी जल की धारा निकल रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी मैं पहुंचा हूं श्री राघव सरकार के दरबार में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में, जो कि ये आश्रम, ये स्थान प्रभु का कहानी गांव में है। बहुत ही पुराना मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आपको दर्शन कराता हूं और यहाँ के बारे में भी बताता हूं। ये देखिए मंदिर है। जय श्री राम, जय जय राम। ये देखिए बाबा भोलेनाथ भी यहाँ विद्यमान है, विराजमान है। दर्शन करिए। जय जय ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री। ये देखिए प्रभु श्री राघव सरकार का दर्शन करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, सीताराम। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और माँ शेरावाली भी हैं और बजरंगबली हनुमान स्वामी संकट मोचन का भी यहाँ पे प्रतिमा लगा है। दर्शन करिए श्री राघव सरकार का, माँ जानकी का, लखन लाल का। ये हम कहानी गांव में है इसमें। ये आश्रम है, ये मंदिर है। और जो है प्रभु जी यहाँ पे एक संत भगवान रहते हैं, जो कि आज जो सेवा यहाँ पे चल रही है कहानी गांव में, भक्तों का सेवा, परिक्रमावासियों की सेवा जो हो रही है, ये संत भगवान ने करीब 35 साल पहले शुरू की थी और इसी मंदिर में से शुरू किया था। इसी प्रभु राघव सरकार के दरबार से शुरू किए थे और 35 साल करीब हो गए। लेकिन
ये राधे कृष्ण भगवान का दर्शन करिए। जय श्री राधे कृष्ण। ये महाराज जी के धोनी भी दर्शन कराता हूँ। ये महाराज जी स्वामी जी का धोनी है और ये उनका पूजा स्थल है। जय जय श्री सीताराम। प्रभु जी का उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो अकेले सेवा करते थे परिक्रमावासियों का। जब थोड़ा अस्वस्थ हो गए तो समिति वालों ने मिल के करीब 10 साल से समिति के लोग, जैसे मैं अशोक जी से मुलाकात कराया, ऐसे और लोगों ने मिल के एक समिति बनाई और उस समिति के द्वारा अब परिक्रमावासी की सेवा होती है। 10 साल से वो एक समिति का भवन बनाया गया है जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं, मुकाम करते हैं, उनको भोजन प्रसाद मिलता है। इसके पहले संत भगवान 35 साल से सेवा कर रहे थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो जो है अभी समिति के द्वारा ही सेवा चलती है। आपको उस संत भगवान का दर्शन कराता हूँ, उनसे मिलाता हूँ। जय जय श्री सीताराम नर्मदे हर। जय जय श्री सीताराम नर्मदे हर। ये देखिए संत भगवान ये हैं जिन्होंने अपनी सेवा भाव से, अपने श्रद्धा से, राघव सरकार की प्रेरणा से और माँ नर्मदा के आशीर्वाद से यहाँ पे संत भगवान परिक्रमावासियों की सेवा 35 साल से कर रहे थे। लेकिन उम्र की वजह से, थोड़ा सा तबीयत स्वास्थ्य की वजह से जब नहीं कर पाए तो समिति के लोग यहाँ जो है कहानी गांव जो मार्केट है वहाँ के लोगों ने मिलके एक समिति बनाई और समिति के द्वारा अब जो है सेवा 10 साल से चल रही है। लेकिन उसमें भी प्रभु जी का, महाराज जी का, स्वामी जी का आशीर्वाद रहता है, इनका सहयोग रहता है। इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से ये आश्रम जो अभी सेवा चल रहा है, इनके आशीर्वाद और सहयोग से चल रहा है। जय श्री राम नर्मदे नर्मदे। जय श्री राम। अभी देखिए जय श्री राम नर्मदे हर। देखिए इस आश्रम में, इस मंदिर पे एक रामेश्वरम शिला भी है, पत्थर का शिला जो तैरते हुए, जल में तैरते हुए आपको दर्शन हो रहा होगा। दर्शन करिए। देखिए छोटे छोटे पत्थर जो है, छोटे छोटे कंकड़, एक सिक्का भी है, छोटे छोटे कंकड़ जो कि डूब गए हैं। लेकिन इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा शिला जो कि राघव सरकार की ही कृपा है, रामेश्वर से लाया गया है। देखिए जल में वो तैरता हुआ दिख रहा होगा। बाकी छोटे छोटे जो कंकड़ हैं वो देखिए जल में डूब के नीचे पड़े हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।